सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मरीहा सिंह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं कि वजारत मजहबी अमूर ने महकमे मौसमियात को ईद के चांद की पेशगोई से रोक दिया। शवाल का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटियों के इजलास 23 मई को तलब कर लिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजारत मजहबी अमूर ने महकमे मौसमियात को ईद के चांद की पेशगोई से रोक दिया है। शवाल का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटियों के इजलास 23 मई को तलब कर लिए गए हैं, जबकि वजारत मजहबी अमूर ने महकमा मौसमियात को ईद के चांद की पेशगोई से रोक दिया है। आपको बताते चलें कि शवाल का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटियों के इजलास 23 मई को तलब कर लिए गए हैं। गोहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। गोहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत मजहबी अमूर ने जो रोयत हिलाल कमेटी इस हवाले से महकमा मौसमियात को पाबंद किया है कि वो ईद का चांद के हवाले से कोई पेशनगोई ना करे, और इस हवाले से जो इस तरह की सूरत हाल होती है वो काफ़ी अभाम का शिकार हो जाती है और कौम और मुल्क में काफ़ी हालात ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये कहा गया है कि बराए मेहरबानी आप लोग ख़ासकर महकमा मौसमियात जो है वो इस हवाले से पेशनगोई ना करे और रोयत हिलाल कमेटी को चांद देखने का मौका दिया जाए। जी ठीक है गौहर महसूद, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं 2 साल इल्जामात का पहाड़ खोदा और निकला बदबूदार चूहा। 8 करोड़ रुपए सालाना इनकम टैक्स देने वाले पर 49 लाख का इल्जाम है। कहती हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज तो शहबाज शरीफ के करप्शन का सबूत लाना था, अवाम ने तो सबूत देखना थे। नैब न्याजी गठजोड़ को डूब मरना चाहिए। मरियम औरंगजेब का कहना है कि एहतसाब के ठेकेदार को 4 चैलेंज दिए थे जिनका अब तक जवाब नहीं आया। कंपनीज ऑर्डिनेंस में तरमीम के जरिए नई डकैती से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मरियम औरंगजेब का रद्द अमल भी सामने आया है। इससे पहले हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके जवाब में मरियम औरंगजेब ने अपना रद्द अमल दिया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं 2 साल इल्ज़ामात का पहाड़ खोदा और निकला बदबूदार चूहा। 8 करोड़ रुपए सालाना इनकम टैक्स देने वाले पर 49 लाख का इल्ज़ाम है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज तो शहबाज शरीफ की करप्शन का सबूत लाना था, अवाम ने तो सबूत देखना था। नैब न्याजी गठजोड़ को डूब मरना चाहिए। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था एहतसाब के ठेकेदारों को 4 चैलेंज दिए थे जिनका अब तक जवाब नहीं आया। कंपनीज ऑर्डिनेंस में तरमीम के जरिए नई डकैती से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुस्लिम लीग नून ने तिब्रे जंग बजा दिया। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कहा कि ईद के बाद दमादम मस्त कैलेंडर करने का शौक भी पूरा कर लें। हमारी फिक्र करने की बजाय अब अपनी फिक्र करें। हुकूमत हर वक्त शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अरबों की करप्शन के बाद अब कहानी भैंस और 49 लाख पर आ गई। शहजाद अकबर लंदन की सड़कों पर ब्रीफकेस लेकर घूमते रहे, उसके हिसाब का वक्त करीब आ रहा है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान है तिब्रे जंग, उन्होंने बजा दी है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कहा कि ईद के बाद दमादम मस्त कैलेंडर करने का शौक भी पूरा कर लें। शहजाद अकबर का रोल मैक्सिमम एक प्रोपोगेशनिस्ट का, और हर फस्ताई सोच रखने वाला अपने साथ एक प्रोपोगेशनिस्ट रखता है। तो शहजाद अकबर एट द मोस्ट एक प्रोपोगेशनिस्ट हैं। जितनी भी ये तफ्तीशें हो रही हैं ये सारी की सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनके पीछे कोई रियलिटी और नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम है। शहजाद साहब, आप बैरिस्टर हैं, आप वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। आपने कभी गौर से देखा कि फील्ड 50K क्या है, फील्ड 79 ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या है, बैंक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट आपने कभी पढ़ा है आज तक? आपको प्रोसीड ऑफ क्राइम के मीनिंग्स आते हैं? आपने कभी आज तक नैब के लॉ के ताबे होती वो इन्वेस्टिगेशंस जिनमें क्रिमिनल प्रोसीड ना हो, इससे कबल कभी देखी है? ये तो बिल्कुल एक अदरवाइज कॉन्सेप्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया। शहजाद अकबर साहब खुद बराए मेहरबानी दूसरों पे बातें करते हुए जरा अपने गिरबान में झांक लिया करें। आपको ये तो बता दें कि अपने भाई के साथ मिलके जो आप एक जमीन पे कब्जा करने गए थे, जिसमें खुद ही आपके एक कैबिनेट मेंबर मियां मोहम्मद सोमरो साहब के रिश्तेदार थे, उसका जवाब कौन देगा?
اور یہ آپ کو غنڈا گردی کرنے کی، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کھلی چھٹی مل گئی ہے. آپ جو دل چاہے گا آپ کریں گے. ایک تماشا کریٹ کرتے ہیں، وہاں پر کیا سوال ہوئے، سوال بھی آپ بھیجتے ہیں، وہ وہاں سے آپ کو جواب بھیجتے ہیں، پھر آپ میڈیا پہ آتے ہیں، آپ ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ڈرامے ہم نے بہت دیکھے. آپ جیسے جو ہے وہ بڑے آئے اور بڑے گئے. ہم چاہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے نا، عید کے بعد جو ڈرامہ تیار ہوا ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے. اربوں روپے کا آپ الزام لگاتے ہیں، آج 49 لاکھ پہ آ گئے. اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی آپ کے احتساب کے نعرے کی طرح مرا ہوا. تو کائنڈلی یہ عدالت میں آئیے گا. ہم نے پہلے بھی عدالتوں میں آپ کو فیس کیا ہے، ہم دوبارہ بھی کریں گے. اور یہ جو کاغذ کے پلندے صرف میڈیا ٹرائل کے لیے آپ نے رکھے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے پیچھے آپ ہاتھ دھو کے پڑے ہیں، تو ہم مقابلہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو. آپ اپنی فکر کیجئے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. پنجاب میں پیر سے ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کرائے 20% کم ہوں گے. بڑے شاپنگ مالز بھی کھلیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی سے عام آدمی کو بہت ریلیف ملے گا. مسافروں، ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے. ٹرانسپورٹرز کو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں پاور لومز کو کام کی اجازت دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ مسیحی برادری کو چرچز میں اتوار کی عبادات کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں پیر سے ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے. کرائے 20% کم ہوں گے. بڑے شاپنگ مالز بھی کھل جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی سے عام آدمی کو بہت ریلیف ملے گا، جبکہ مسافروں، ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے. ٹرانسپورٹرز کو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے. ٹرانسپورٹرز حکومتی SOPs پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں. 2 سال کے لیے ٹوکن ٹیکس معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا. چیئرمین پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل چودھری فلک شیر کہتے ہیں کہ حکومت ٹوکن ٹیکس معاف اور ٹول ٹیکس میں 60% کمی کر دے. ہم SOPs پر منوعاً عمل درآمد کریں گے. سر بہت اچھا وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمارے لیے پیکج دیا ہے، بہت ویری گڈ کیا ہے. کیونکہ ہمارے جو غریب لوگ تھے، غریب ڈرائیور تھے، کنڈکٹر تھے، ورکشاپوں والے تھے، سب کا چولہا چل جائے گا. ابھی اس سے 20% کمی کر دی، کوئی بات نہیں. جو بھی ہمارے لیے کیا ہے ان لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ. اور ہمارا ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹوکن ٹیکس میں 2 سال کی چھوٹ بھی دے دیں، 2 سال معافی دے دیں، اور جو ٹول پلازے 50% کمی دے دیں. صرف ہماری سر یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے. سیٹ بائی سیٹ کا ہے، ماسک ڈالا ہونا چاہیے ہر سواری کو. سینیٹائزر ہمارا کنڈکٹر گیٹ پہ لے کر کھڑا ہوگا، ہر سواری چڑھنے والے سوار کو سینیٹائزر دے گا اور اس کے ہاتھ کو لگائے گا اور پھر سوار ہونے دے گا. یہ ہمیں کہا کہ ہم انشاءاللہ ان کی SOP کے متحد چلیں گے. انشاءاللہ اس پہ ویری گڈ ہوگا اور گورنمنٹ کو خوش کریں گے انشاءاللہ. خیبر پختونخوا میں بھی پیر سے ٹرانسپورٹ کھل جائے گی. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت اجمل وزیر کہتے ہیں پیر سے ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دی ہے. ٹرانسپورٹرز کو SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا. حجام کی دکانیں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کھلیں گی. شیف بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. حجام کی جو دکانیں ہیں، باربر شاپس جو ہے اس کو ہم نے ہفتے میں 3 دن ہم نے اجازت دی. جمعہ، ہفتہ اور اتوار صبح سے 4 بجے تک ان کا ٹائمنگ ہوگا اور اس میں تمام SOPs اس کے لیے وہ کر دی گئے، مرتب کر دیے گئے. حجام کی جو دکان ہے اس میں صرف ضروری سروس فراہم کرنے کی اجازت تو ہوگی، مطلب ہیئر کٹنگ کرنا، اس کے علاوہ شیو بنانا اور دیگر غیر ضروری سروس سے اجتناب کیا جائے گا. پیر سے تمام پبلک ٹرانسپورٹ کو SOPs کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ سے پابندی اس لیے ہٹائی گئی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو کافی تکالیف اس طریقے سے وہ فیس کر رہے ہیں.
दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने ईद से कबल ट्रांसपोर्ट ना खोलने का ऐलान कर दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह कहते हैं कि ईद से कबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोरोना वबाई सूरत-ए-हाल खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस सूरत-ए-हाल में आवाम की सेहत का ख्याल रखना है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने ईद से कबल ट्रांसपोर्ट ना खोलने का ऐलान किया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह कहते हैं कि ईद से कबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। बुलेटिन में आगे बढ़ें। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया। बसों, रिक्शा, टैक्सी, माल बरदार गाड़ियों को टैक्स फीस में रियायत दी जाएगी, जबकि ट्रांसपोर्टर्स के लिए आर्जी बुनियादों पर जुर्मानों में 50% कमी की सिफारिश की गई। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन फीस में 40% कमी, रूट परमिट फीस भी 50% कम करने की तजवीज़ दी गई है। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया है। बसों, रिक्शा, टैक्सी, माल बरदार गाड़ियों को टैक्स फीस में रियायत दी जाएगी, जबकि ट्रांसपोर्टर्स के लिए आर्जी बुनियादों पर जुर्मानों में 50% कमी की सिफारिश भी की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद ने बुध तक ट्रेनें चलाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि बुध तक ट्रेनें ना चलीं तो सार्फिन को 24 करोड़ रुपए वापस करना होंगे। 24 करोड़ के ऑनलाइन टिकट फरोख्त हो चुके। पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेन चलाने से मुतालिक ऐलान करेंगे। जल्द ऐलान ना हुआ तो ईद के लिए ट्रेनें नहीं चला सकेंगे। ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। ऐसा झाड़ू फेर देगी क्योंकि वो जो इन्होंने मजे लिए हुए हैं जमानतों के और दूसरी चीजों के, ये सब फारिग हो जाएंगे। छोटी ईद के बाद कुर्बानियां, गिरफ्तारियां होंगी। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। मैं इस नैब की अमेंडमेंट में साथ नहीं दूंगा। मैं इस नैब के कानून को सपोर्ट करता हूँ और तुन के रखना चाहिए चोरों डाकुओं को, चाहे मैं हूं या जायद हो या बकर हो। सो मैं नैब के कानून में किसी तरमीम को सपोर्ट नहीं करता। ताजिरों ने ईद तक छुट्टी खत्म करने और 24 घंटे दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। सदर अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान अजमल बलोच कहते हैं SOPs पर अमल दरामद के लिए मार्केट्स के बाहर टाइगर फोर्स तैनात की जाए। कहते हैं कि इससे रश कम होगा, जबकि सदर अंजुमन ताजिरान पंजाब शाहिद गफूर पराजा का कहना है कि जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक चांद रात को मार्केट बंद होगी। मेहरबानी करे ईद तक के लिए इस लॉकडाउन में ये जो 2 दिन छुट्टी 3 दिन की है बाकी सूबों में और 2 दिन इस्लामाबाद में, इसको ख़त्म करें बराए मेहरबानी, वरना कस्टमर भी, आवाम भी फिर रही है इसी तरह मार्केटों में और दुकानदार भी दुकान के बाहर बैठा हुआ है। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट इन 4 दुकानों के बाहर कोई SOP बना ले, जूते की और कपड़े की रेडीमेड की। इनके बाहर इंतजामिया के 2-2 लोग खड़े हो जाएं, या हमारी एक टाइगर फोर्स बनी है जो फारिग है इस वक्त, कोई काम नहीं कर रही है, उनके 2-2 लोग, एक खातून और एक बच्चा खड़ा कर दिए जाएं दुकानों के बाहर, तो लोगों को अंदर कम जाने दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के ताजिरों को कर्ज देने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि कराची का फैसला मेयर कराची करेंगे। कराची नहीं चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा। कराची के दुकानदारों ने 79% सेल्स टैक्स दिया। लाहौर सिर्फ 5% सेल्स टैक्स अदा करता है। ये बात करो तो गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। कराची का पहिया चलता है तो पाकिस्तान पलता है। कराची के ताजिरों को फिलफौर कर्जे दिए जाएं। मैंने मेयर साहब से भी दरख्वास्त की है, मैं खुद भी करता हूँ और वज़ीर आज़म से भी मुतालबा करता हूँ कि अब ये उनका फ़र्ज़ है कि हम इन ताजरों की आवाज़, कराची की आवाम की आवाज़, यहाँ के मज़दूरों की आवाज़ लेके आप तक आना चाह रहे हैं। आप फौरी टाइम दें ताकि वो शहर जिसकी बुनियाद पर आपकी हुकूमत खड़ी है, उस शहर के दुख और दर्द से आप भी आगाह हो सकें। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस पर शोर मचा था और हमारे वज़ीर आज़म ने 13 मार्च को पहला इजलास किया। बिलावल भुट्टो ने पहले दिन कहा कि हम विफाक के साथ हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और उनमें फ़र्क शऊर और शोर का है। हमने टाइगर फोर्स को सहूलत देने के लिए ख़त लिख दिया। हमें टाइगर फोर्स के नाम पर एतराज़ है। फेडरल गवर्नमेंट की जो इसमें आप अगर सीरियसनेस देखें, ख़ास तौर पर हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने
13 मार्च को पहली मीटिंग की, 26 फरवरी से केस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 ने तबाही मचाई हुई है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी हैं, लेकिन हमारी सीरियसनेस जो है वो ये है कि इतने दिनों के बाद इसमें सीरियस हुआ जा रहा है। ज़फ़र साहब ज़रूर हमारे राब्ते में रहते थे और ज़रूर वो कोई जो बात होती थी तो उनसे हम लोग ज़रूर करते थे। अहम खबर है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में यूटिलिटी स्टोर्स में दालों पर रिलीफ आ गया है। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश 30 रुपये और दाल मसूर 17 रुपये फ़ी किलो सस्ती कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में यूटिलिटी स्टोर्स में दालों पर रिलीफ आ चुका है। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश 30 रुपये और दाल मसूर 17 रुपये फ़ी किलो सस्ती कर दी है और कीमतों में कमी के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश 30 रुपये और दाल मसूर 17 रुपये फ़ी किलो सस्ती कर दी गई है। पंजाब में महकमे खुराक की जानिब से मिल्स में छापों के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला कर लिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के मुताबिक इंतजामिया गंदम खरीदारी में नाकामी के बाद अब मिल्स में मौजूद गंदम जबरी तौर पर उठा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में महकमा खुराक की जानिब से मिल्स में छापों के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला कर लिया है। इस हवाले से चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के मुताबिक इंतजामिया गंदम खरीदारी में नाकामी के बाद अब मिल्स में मौजूद गंदम जबरी तौर पर उठा रही है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाना है। बदउनवानी के खात्मे और लूटी गई रकूम की वापसी के लिए किसी दबाव, धमकी और प्रोपेगेंडे की परवाह नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं, नैब की वाबस्तगी सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाना है। बदउनवानी के खात्मे और लूटी गई रकूम की वापसी के लिए किसी दबाव, धमकी और प्रोपेगेंडे की परवाह नहीं। बीआरटी पेशावर पर काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाहौर में भी ठेका मिल गया। एलडीए ने फिरदौस मार्केट अंडरपास का ठेका मकबूल एसोसिएट को दे दिया। मकबूल एसोसिएट से मंसूबे पर सबसे कम बिड दी थी। तफसीलात के लिए दुर्रा नायाब की रिपोर्ट देखते हैं। सालों में बीआरटी पेशावर मुकम्मल ना कर सकने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी की लाहौर में एंट्री। लाहौर की फिरदौस मार्केट अंडरपास के मंसूबे का ठेका बीआरटी मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी को दे दिया गया। एलडीए ने कम बिड का जवाब पेश करते हुए ठेका मकबूल एसोसिएट्स को दे दिया। राय के मुताबिक फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे की बुनियादी लागत 1 अरब 9 करोड़ रखी गई। एनएलसी ने 1 अरब 2 करोड़ 49,76,140 और हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज 99 करोड़ 69,70,984 की बिड दी। मकबूल एसोसिएट ने सबसे कम 97 करोड़ 1,31,267 की बिड दी। मकबूल एसोसिएट इससे पहले लाहौर मेट्रो बस मंसूबे में भी काम कर चुकी है, जबकि ये कंपनी पेशावर में बीआरटी प्रोजेक्ट पर भी काम करने वाली 2 कंपनियों में से एक है। ताहम बीआरटी मंसूबे की तकमील में गैर मामूली ताखीर की वजह से मंसूबा तनकीद की जद में है। ज़राए के मुताबिक फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के लिए मकबूल एसोसिएट्स को एलडीए ने आखिरी वक्त में प्री क्वालिफाई किया। ज़राए का यह भी कहना है कि मकबूल एसोसिएट्स को सियासी दबाव पर प्री क्वालिफाई किया गया। भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और धमकियों को मुस्तरद करते हैं। भारतीय अज़ाइम खित्ते की सलामती और अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारतीय अज़ाइम का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत की तरफ से बयानात मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। एफआईए ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात के शुबे में सिंध पुलिस स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर को हिरासत में ले लिया है। एएसआई मुसव्विर नकवी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन है। समर अब्बास की रिपोर्ट इसी बारे में है। एफआईए को कराची में एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। एफआईए ने सिंध पुलिस में छुपी एक और काली भेड़ को धर लिया। एफआईए के मुताबिक स्पेशल ब्रांच का एएसआई मुसव्विर नकवी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन है। मुलजिम कराची एयरपोर्ट पर सर्विलेंस यूनिट में ड्यूटी कर रहा था और एयरपोर्ट पर साथियों की आमदोरफ्त में सहूलतकारी करता था।
حکام کے مطابق ملزم ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ گرفتار ASI کو بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ محمود صدیقی کی ہدایت پر رقم بھی فراہم کی جاتی تھی۔ ملزم سال 2008 میں ٹریننگ کے لیے انڈیا بھی جا چکا ہے۔ پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ، حساس اداروں اور FIA نے چند روز قبل بھارتی خفیہ ایجنسی راک کے سلیپر سیل کے 6 اہم رکن عادل انصاری، شاہد سراج، ماجد، شہزاد اور آصف صدیقی کو گرفتار کیا تھا، جن میں ملزم شہزاد کراچی پولیس کا ASI ہے، جبکہ دیگر ملزمان کراچی یونیورسٹی واٹر بورڈ سمیت دیگر محکموں میں سرکاری ملازم ہیں۔ حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق MQM لندن سے ہے۔ ملزمان سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تحقیقات کر رہی ہے۔ ملزمان کے خلاف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ٹیرر فائننسنگ، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی ٹریننگ اور سہولت کاری کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ایسٹ لندن مسجد میں انتقال سے قبل وصیت کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایسٹ لندن مسجد دلاور حسین کہتے ہیں وصیت سے متعلق قانونی مسائل کے حل کے لیے فارانی ٹیلر لا فرم کی خدمات حاصل کر لی گئیں، جبکہ فارانی ٹیلر لا فرم کے پبلک ریلیشن آفیسر امین چشتی کا کہنا ہے کہ ایسٹ لندن مسجد کے ساتھ کام کرنا اعزاز کی بات ہے۔ So alhamdulillah, about 2 years ago we started this campaign and for the Muslim community to have Islamic will, and we have also partnered with Farani Taylor Solicitor about 1.5 years ago, alhamdulillah, and we've been promoting this service since then, and alhamdulillah many people are now getting to know about it. And as you said, the COVID-19 it makes us realize about the that death can come anytime. It can come suddenly, and a lot of our brothers and sisters have passed away. Yes, because it is a legal issue, we have to abide by the government's instruction. So far the government hasn't given us instruction whether we can open the masjid even conditionally. So we are waiting for the government's instruction. At the moment we don't think anything will happen. There might be some easing in July, maybe some limited people might be allowed, limited number of people might be allowed to pray, but we don't know yet. ٹیسٹ کرکٹر اسد شفیق جعلی انسٹا اکاؤنٹ پر فنڈ ریزنگ مہم سے پریشان ہیں۔ اسد شفیق کہتے ہیں کہ ان کا انسٹا اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی فنڈ ریزنگ مہم سے کوئی تعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ خدارہ عوام جعلی فنڈ ریزنگ مہم میں پیسے نہ دیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹر اسد شفیق جعلی انسٹا اکاؤنٹ پر فنڈ ریزنگ مہم سے پریشان ہیں۔ اسد شفیق کہتے ہیں کہ ان کا انسٹا اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی فنڈ ریزنگ مہم سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ خدارہ عوام جعلی فنڈ ریزنگ مہم میں پیسے نہ دیں۔ سکھر میں پولیس نے باگرجے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانے تباہ اور پناہگاہیں نظر آتش کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ سکھر میں پولیس نے آپریشن کیا ہے۔ باگرجی کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف یہ آپریشن کیا گیا اور اس آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانے تباہ اور پناہگاہیں نظر آتش کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ سکھر میں پولیس نے یہ آپریشن کیا ہے۔ باگرجی کچے کے علاقے میں آپریشن کیا گیا۔ ضلع کمبر شوداد کوٹ میں محکمہ خوراک ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ان ایکشن۔ محکمہ خوراک کی ٹیموں نے 10 رائس ملوں پر چھاپے مار کر ذخیرہ کی گئی گندم کی 91,000 بوریاں اپنی تحویل میں لے لیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ضلع کمبر شہداد کوٹ میں محکمہ خوراک ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ان ایکشن ہے۔ محکمہ خوراک کی ٹیموں نے 10 رائس ملز پر چھاپے مار کر ذخیرہ کی گئی گندم کی 91,000 بوریاں اپنی تحویل میں لے لی ہیں۔